नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। देखिए, बृहस्पति आकाश में वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति का यह वक्री होना हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ये आकाश में एक बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन को बहुत गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि बृहस्पति के वक्री होने की वजह से कई मामले आपके बिगड़ सकते हैं, कहीं कहीं संघर्ष आपको देखना पड़ सकता है और कई लोगों के लिए एक बेहतर स्थिति भी बनेगी। ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है, ये बृहस्पति की जो वक्रता है, रेट्रोग्रेशन है, ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस बारे में मैं इसको बहुत विस्तार से समझूंगा। देखिए, बृहस्पति का जो प्रभाव हमारे जीवन पर है वो सीधे सीधे हमारे विवाह को, संतान को, ज्ञान को, ये खास तौर से बृहस्पति अपना प्रभाव देता है। जिस इंसान का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है उसका व्यावहारिक, पारिवारिक बहुत तालमेल बहुत अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा सामंजस्य बनाता है। कई मामलों में मैंने स्वयं जब कुंडली मिलान करता हूं या मैं अन्य लोगों की कुंडली वैवाहिक जीवन की स्थितियां देखता हूं तो ये अवश्य देखता हूं कि बृहस्पति कितना अच्छा है, क्योंकि यदि कुंडली का सप्तम भाव यानी वैवाहिक स्थान खराब भी हो और बृहस्पति अगर अच्छा है तो कई मामले निभ जाते हैं और उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल जाती है। किसी तौर से यदि आप टीचिंग के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत सारे टेट, सी टेट इस तरीके के एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई करते हैं और फिर आप टीचर बनते हैं। यकीन मानिए, यदि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है ना तो आप टीचर नहीं बन सकते, और यदि आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप अवश्य टीचर बन सकते हैं, अवश्य अध्यापन कार्य कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। और इससे ये भी समझ सकते हैं कि खास तौर से जो टीचिंग या अध्यापन कार्य से संबंध रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका बृहस्पति अच्छा है। बृहस्पति मलिन नहीं होगा, बृहस्पति दूषित नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर बनेगा। आप लोग, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आप लोग आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटीज़ में, आपके स्कूल में ऐसे कुछ टीचर्स रहते होंगे जिनकी क्लासेस लेने के लिए आप बहुत उत्साहित रहते होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे, मैं आपको बताऊं, जब मैं एमएससी कर रहा था तो एक ऐसे टीचर थे जिनकी क्लास लेने के लिए लोग बोरी और क्या कहते हैं स्टूल तक ढूंढते थे कि कहीं से लैब से, केमिस्ट्री के लैब से स्टूल लेकर आते थे और किसी तरीके से बैठे। यहां तक कि सीढ़ी, ऐसे ही सीढ़ियों पर सीटें बनी होती थी तो सीढ़ियों पे लोग बैठ के पढ़ते थे और एक सेक्शन के नहीं, 4 सेक्शन बने हुए थे, 4 सेक्शन के लोग आके, 4 बैच के लोग आके उनकी क्लास लेते थे, जबकि अन्य सेक्शन वालों की क्लास दूसरे टीचर ले रहे होते हैं। तो जब वो बातें याद करता हूं तब पता चलता है कि कितना अच्छा बृहस्पति उनका रहा होगा। तो बृहस्पति यदि अच्छा है तो ज्ञान में, टीचिंग में, विवाह में, संतान में और संतान में भी पुत्र संतान, बेटे का जो सुख है, अच्छे पुत्र का सुख है, वो बृहस्पति से संचालित होता है। आपके आसपास अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि इनका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है, पहला बच्चा पुत्र हुआ है, तो आप देखिए कि उनका बृहस्पति 100% अच्छा होगा। मैं एक्सेप्शन के तौर पर 2-3% की बात नहीं कहता हूं, बट 95% आप अपने आसपास पर देखेंगे तो जो भी व्यक्ति टीचिंग या प्रोफेसर या टीचिंग, अध्यापन से जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि उनको पहली संतान पुत्र होती है, या अगर पहली संतान पुत्र नहीं हुई है, अगर पहली बेटी हो गई है तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि उनको फिर 2 पुत्र होते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च ये स्वयं की है हमारी, ये कहीं पर आप किसी किताब, बुक्स में नहीं देखेंगे। 5% का एक्सेप्शन मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आप 10 टीचरों को देखेंगे तो 8 में से उनका पहला बच्चा पुत्र ही होगा। तो ये बृहस्पति के इंपैक्ट, और मान लीजिए 8 लोगों में किसी का पुत्र नहीं हुआ पहला, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि उनको फिर 2 पुत्र होंगे एक बेटी के बाद। तो ये चीजें ग्रहों के होते हैं। देखिए, वक्री क्या है, ये सारी बातें आप जान भी चुके हैं और इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत मतलब भी नहीं होगा कि ग्रह का वक्री, आप सीधी सीधी बात सुनना चाहते हैं कि भाई वक्री हो रहा है ग्रह, इसका प्रभाव क्या होगा। आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखो भाई, बृहस्पति जुपिटर 4 सितंबर को वक्री हो रहा है
19:41 शाम को, यानी 7:41 शाम को ये मेष राशि में वक्री हो रहा है बृहस्पति 4 सितंबर को, और ये वक्री रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में। 31 दिसंबर के बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा, सीधी चाल में हो जाएगा। पिछले मेष राशि के यदि बृहस्पति के मैं सफर की बात करूं ना, तो आप लोगों ने बहुत सारे YouTube चैनल्स पे सुने होंगे कि बृहस्पति मेष राशि में जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सत्यता ये है, और मैं तो दिन भर अपॉइंटमेंट्स देता हूं, इतने लोगों से जुड़ता हूं, सत्यता ये है कि मेष राशि के बृहस्पति का जो प्रॉपर इंपैक्ट है पॉजिटिव, वो बहुत लोगों ने देखे ही नहीं है। उसके रीजन क्या मैं बता दूं, जब बृहस्पति मेष राशि में आया तब जो है राहु के साथ जुड़ा, यानी राहु ऑलरेडी मेष राशि में था, और जब बृहस्पति मेष राशि में आया तो राहु के साथ कंजक्शन हो गई, और बृहस्पति की जो एक निचोड़, एक जैसे आप अनार का जूस निकालते हैं तो जो प्योरिटी अनार के जूस की है वो प्योरिटी नहीं मिल पाई, उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ था, स्वाद नहीं था। उसी प्रकार से राहु ऑलरेडी वहां पे था, और जब बृहस्पति की जो कंजक्शन हो गई तो इससे बृहस्पति का जो एक फल है, एक निचोड़ है, वो निकल नहीं पाया। अब एक बात समझिएगा, 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होगा, दिसंबर में मार्गी होगा, नवंबर में राहु हट जाएगा मेष राशि से। वक्री होने के दौरान जब राहु मेष राशि से हटेगा, बृहस्पति अकेला हो जाएगा, तो ये जो दिसंबर के बाद यानी जनवरी से लेके जो मई तक का लगभग समय है, ये बहुत अच्छे इंपैक्ट देने वाला बृहस्पति का रहेगा। ये रिकॉर्डेड मेरा वीडियो रहेगा, और ये बहुत तर्क से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहरहाल जब मार्गी होगा तो इसकी डिटेल वीडियोस मैं उस समय पे दूंगा ही, लेकिन अभी वर्तमान की बात कहूं तो मैं 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के मामले की बात करूंगा जब बृहस्पति वक्री रहेंगे। देखो भाई, अभी अगर 1-1.5 महीने हम कहें, अगर आकाश की गणना करें, आकाश की स्थिति देखें ना, तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो नेगेटिव होने वाले हैं, और इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी उसी ग्रहों के नक्षत्र के बीच में हूं, तो मुझे भी वो आ सकती हैं। देश काल परिस्थितियों के लिए जो ग्रहीय व्यवस्था आकाश की बन रही है वो बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। कैसे? मंगल की बात करें तो कन्या राशि में मंगल चल रहा है, शत्रु राशि। शनि की बात करें तो वक्री चल रहा है, शनि भी। शुक्र की बात करें तो वक्री शुक्र है, 5 सितंबर को मार्गी हो रहा है। बुध की बात करें तो बुध भी वक्री है, 17 सितंबर को मार्गी हो रहा है। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, सूर्य बचते हैं, चंद्रमा बचते हैं, राहु केतु ऑलरेडी वक्री हो रहे हैं, वक्री रहते हैं, और वो मूव भी होने वाले हैं नवंबर में। तो कहने का मतलब अगर 9 के 9 ग्रहों की चाल को अगर देखते हैं ना, तो एक सकारात्मकता नजर नहीं आती है। लिहाजा मैं आप सबको बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, नेक्स्ट 2-3 महीने, लगभग सितंबर पूरा और मिड ऑफ अक्टूबर का समय जो होगा, लगभग 10 अक्टूबर तक का समय ना, बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से चलना होगा। निवेश से बचिए, प्रॉपर्टी खरीदने में सावधानी रखिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचिए। 10 अक्टूबर तक कोई बड़े प्रयास मत करिए, अदरवाइज ये परेशानियों का सामना करेंगे आप, और जबरदस्त करेंगे, इस बात को मान के चलिएगा। मेष राशि से मीन राशि तक ये बृहस्पति का कैसा प्रभाव रहेगा वक्रत्व का, इसकी बात मैं बताऊंगा आपको, और बृहस्पति को बढ़िया करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं मैं हर राशियों के लिए नहीं बताऊंगा, अंतिम में बताऊंगा सारे उपाय। आप उपायों को करिएगा और अपने बृहस्पति को मजबूत करिएगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं ग्रहों का, ये आपके सीधे तौर पर लग्न से संबंधित होता है, और मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि आप इसे चंद्र कुंडली पर भी देखा करिए, यानी आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि, इन दोनों पर प्रभाव मैं बताता हूं, तो आप इसको समझिएगा। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि, इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो आप समझ लीजिए कि आपका वक्त अच्छा है, दोनों में खराब है तो समझ लीजिए बहुत खराब है, एक में सही है तो 50-50%। इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए भाग्येश बृहस्पति होते हैं और विदेश के मालिक बृहस्पति होते हैं, लग्न में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति का ये वक्री होना ना, ये आपकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। अगर मैं
आप क्या सुन रहे हैं, फ्यूचर सुन रहे हैं ना, मैं आपको पास्ट बताता हूं। जब आपको पास्ट सुनोगे ना तब आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा। मंगल जो है खराब चल रहा है, इसकी वजह से आप 15-20 दिनों से, या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं लगभग 25-30 दिनों, 1 महीने मान के चलते हैं मोटा मोटा, एक फ्रस्ट्रेशन बड़ी होगी, बीमारियों की तरफ आप गए होंगे, लॉसेस बड़े होंगे, रिलेशंस खराब हुए होंगे, शत्रु पक्ष मजबूत हुआ होगा, स्ट्रेस बढ़ा होगा, टेंशन बढ़ा होगा, ऊर्जा क्षीण हुई होगी, इस तरीके की कुछ आप फील कर रहे होंगे। अब ये बृहस्पति वक्री हो रहा है, जो बृहस्पति आपके कई मामलों को काउंटर करता था वो वक्री हो रहा है, इसलिए आपको बहुत संभल के चलना होगा। वक्री बृहस्पति होने की वजह से हेल्थ में भी परेशानियां, रिश्तों में भी दिक्कतें, रिश्तों को निभाने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, तो आप बहुत सब्र रख के लगभग 1-1.25 महीना बहुत ध्यान से निकालिएगा, जब तक कि मंगल थोड़ा बेहतर कंडीशन में नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। खर्च अचानक से बढ़ जाएगा और आपकी प्लानिंग जो है वो फेल होने लगेगी। इस तरीके की चीजें आपको वक्री बृहस्पति में होंगी। रिश्ते जहां पे आपको जुड़ते नजर आ रहे थे वो रिश्तों में अलगाव या एक मतभेद आता आपको दिखेगा, इस तरीके की चीजें दिखेंगी। हालांकि 17 सितंबर तक सूर्य कई मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे रहे हैं क्योंकि पंचम में है, तो 17 सितंबर तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन 17 सितंबर से लगभग 1 महीनों का जो समय है वो आपको बहुत संभाल कर और बहुत कोऑपरेट करके चलना होगा, नहीं तो भाग्य की भी हानि, खर्चों की हानि, बीमारियों को लेकर, रिश्तों को लेकर ये आपको परेशानियां अवश्य मिलेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। अंतिम में उपाय बताऊंगा, उसको जरूर करिएगा। बात मैं वृषभ राशि के लिए करूं, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का वक्री है ना, कई मामलों में बढ़िया प्रभाव देने वाला रहेगा। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति आपके 12वें घर में चल रहा था, यानी आपके खर्चों के स्थान पे चल रहा था। तो पिछले 8-10 महीनों से आपने फील किया होगा कि बेमतलब के अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं, आमदनी जितनी हो रही थी उससे कम हो रही है और खर्च बहुत हो रहा है, बेमतलब की उलझने आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बृहस्पति के वक्री होने के बाद सेविंग्स बढ़ेंगी और इनकम भी बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी और इनकम भी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, खर्च कम होगा, बचत बढ़ेगी, रिलेशन सुधरेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे। चूंकि ये वक्री हो रहा है, हट नहीं रहा है, इसलिए ये प्रभाव कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। खर्च तो होते रहेंगे लेकिन सुधार एक 19-20 की स्थिति इस वक्री होने के बाद आप देखेंगे। रिश्तों को लेकर भी ये बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए थोड़े ठीक रहेगा। यदि आप विवाह आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहां से शुरुआत हो सकती है आपके रिश्ते आदि जोड़ने की, तो ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ में भी आपको आराम मिलेगा और अन्य चीजें ठीक होंगी। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए जो बृहस्पति वक्री हो रहा है अच्छे परिणाम देगा। हालांकि करियर वाइज थोड़ी सी बेहतर करेगा, लेकिन खर्चों को बढ़ाएगा क्योंकि बीमारियां, खर्च, क्योंकि छठे घर में वक्री हो रहा है और छठे से छठा स्थान पड़ता है, तो 11वें घर में 11वां भाव जो होता है ना वो भी बीमारियों को देने वाला होता है। इवन 11वें भाव को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, 11वां भाव लाभ का होता है, राइट। और जब लाभ भाव में अगर ग्रह वक्री होता है ना तो पैसे जो हैं वो बीमारियों पर जाने शुरू होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके धन बीमारियों पर ना जाएं, सेविंग्स बढ़ें, रिलेशंस खराब ना हो, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। वक्री हो रहा है बृहस्पति, लेकिन करियर को लेकर ये ठीक रहेगा। करियर में थोड़ी सी चीजें तेजी से बदलाव की तरफ जाएंगी। कुछ शुरू में आपको स्ट्रगल दिखेगा लेकिन वो स्ट्रगल ऐसे दिखाने का होगा, फिर उसके बाद आपको लाभ भी मिलेगा। एजुकेशन में भी चीजें ठीक होती नजर आएंगी और नई अपॉर्चुनिटीज की भी तरफ भी आप जाते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति राहु के साथ है और 11वें भाव में वक्री हो रहा है तो धन के लेन देन में आप बहुत संभल कर चलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। कर्क राशि वालों के लिए भी बृहस्पति ठीक परिणाम देगा। वक्री हो रहा है, बस थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलें और पिता से संबंधित कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रख के चलें। और जो आपसे बड़े हैं, उच्च हैं, जैसे आप
वर्किंग प्लेस में आपका बॉस आपका उच्च अधिकारी हो गया, आपकी फैमिली में आपके फादर, आपके जो दादा या बड़े लोग हो गए, या आपसे उम्र के बड़े लोग जो आपके करियर और आपके रिश्ते से संबंध रखते हैं, उनसे जुड़ी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी भाग्य का साथ रहेगा, आमदनी का भी प्रभाव ठीक रहेगा, फाइनेंशियली लाभ मिलेगा। लेकिन करियर के स्थान पर वक्री है, दशम भाव एक तरीके से इस तरीके से मानते हैं कि कुछ चीज घूम रही है, जो जहां पे घूम रही है वहां के लिए तो खराब है, लेकिन उसके आसपास जो चीजें हैं उनके लिए ये ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो इस तरीके की चीजें बृहस्पति से होंगी। वक्री हो रहा है, छठे घर में भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ये कई मामलों में आपको कंपटीशन की तरफ, आपके बीमारियों से छुटकारे की तरफ, और ये बृहस्पति जो है शत्रुओं से राहत, ये कई मामलों में देने की स्थिति बनेगी। लेकिन 10th हाउस के लिए बृहस्पति थोड़े से स्ट्रगल ले आएगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। देखिए, अष्टम भाव को प्रभावित करने लगेगा और नवम भाव पे बृहस्पति वक्री है। हालांकि करियर के लिए कुछ मामले थोड़े से बेहतर होंगे, लेकिन नई नई ऑब्स्टेकल्स, नई नई रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। भाग्य को लेकर प्रबलता रहेगी, लेकिन मंगल की स्थिति खराब होने की वजह से जब 3 अक्टूबर के बाद मंगल और बृहस्पति की दृष्टि लगने लगेगी तो उसके बाद चीजें ठीक होंगी। लेकिन बृहस्पति का भाग्य भाव पे जो प्रभाव है वो भाग्य के लिए ठीक है और करियर के लिए ठीक है, लेकिन अष्टम भाव का जो इंपैक्ट वक्री होने की वजह से शुरू होगा वो नई नई मुश्किलों के सामने कराने शुरू होंगे। तो एक तरीके से वक्री होगा ग्रह, तो जिस कक्षा में वक्री हो रहा है वहां से उसकी जो डिग्री है वो पीछे की तरफ जाती नजर आएगी। यानी अगर लंबे समय तक कोई ग्रह वक्री रहा तो वो डिग्री पीछे होते होते वो पीछे की कक्षा में जाके गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो उसी प्रकार से पीछे के इंपैक्ट, यानी वक्री ग्रह अपने पिछले भाव में जाने के लिए आतुर हो जाता है। इस तरीके से इसको समझिएगा। तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। नई ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलें थोड़ी सी यहाँ पे परेशान कर सकती हैं, लेकिन करियर और भाग्य के लिए ठीक रहेगा। संतान के स्वास्थ्य व एजुकेशन से जुड़ी बातों में भी सावधानी रख के चलना होगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव से वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव में जो बृहस्पति वक्री होंगे ना, तो आपको वाहन, ट्रैवल, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड होते हैं। अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा, मदर की हेल्थ का ध्यान, और माता से संबंध, माता को संबंध, ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। लेकिन विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी, थोड़ी सी ठीक, बहुत तो ठीक नहीं होंगी क्योंकि 7th में तो नहीं जा रहा है ना, लेकिन वक्री हो रहा है बृहस्पति, तो उसके इंपैक्ट जो है, उसके प्रभाव जो है वो दिखने शुरू होंगे। तो वैवाहिक जीवन व विवाह से संबंधित कई मामले थोड़े से बेहतर होंगे। वक्री हो रहा है बृहस्पति, अष्टम भाव में वक्री हो रहा है, तो आपको ड्राइविंग बहुत ध्यान से करना है, और 2nd हाउस में दृष्टि है धन भाव पे, और तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि किसी प्रकार का बैंक बैलेंस का कोई लेन देन है, लोन ले रहे हैं, किसी प्रकार से इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, और हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं राहु के साथ। 7th हाउस में वक्री जो हो रहे हैं बृहस्पति, ये मैरिटल लाइफ के लिए तो खराब है। 7th हाउस में वक्री होना बृहस्पति का आपके जो नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, वैवाहिक जीवन, विवाह, मैरिटल लाइफ, इन सब को लेकर 5 सितंबर से 30 दिसंबर तक का समय खराब रहेगा, गड़बड़ रहेगा। लेकिन डेली इनकम को लेकर, करियर को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर, नई मौकों को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज देने की तरफ ये बृहस्पति आपको लेकर जाएंगे। चूंकि वक्री हैं इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगल और प्रयास करने के बाद होगा, लेकिन जो है ये बृहस्पति आपको इन मामलों में थोड़ा सा ठीक रखेंगे। तो 7th हाउस में जो बृहस्पति हैं ये आपकी डेली इनकम को ठीक करेंगे। लगन पर दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, केतु ऑलरेडी लगन में है, हालांकि केतु मूव करने वाले हैं, इसलिए हेल्थ का थोड़ा सा, पेट का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति की बात करें तो छठे घर में वक्री हो रहे हैं, पंचमेश और 2nd लॉर्ड होते हैं। छठे घर में वक्री का होना, अब इसका मैं प्रभाव आपको बता देता हूं। पिछले 6 महीनों में अगर
फाइनेंशियली लॉसेस ज़्यादा हुए हैं। दो कंडीशंस होंगी, अगर फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा हुए हैं, बीमारियों पर धन गया है, कर्ज हो गया है, कर्ज उतारने में दिक्कत हुई है, फैमिलियर जो रिलेशंस हैं वो खराब हुए हैं, तो वक्री होने के बाद आपको इन सारी बातों में सुधार होगा। और अगर इसके उल्टा, अगर पिछले 6 महीनों में आपको चीज़ें ठीक रही हैं, बेटर रही हैं, फैमिलियर रिलेशन ठीक हुए हैं, कंपटीशन अच्छा आप दे रहे हैं, ये सारी बातें हैं अगर, तो ये बृहस्पति के इम्पैक्ट खराब हो जाएंगे आपके लिए। मतलब अगर अच्छा था तो खराब हो जाएगा, खराब था तो अच्छा हो जाएगा, या अच्छा था तो अब कम अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और खराब था तो कम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन की तरफ ले जाएगा, ये निश्चित मानकर चलिए। ये कंडीशन मैंने इसलिए दी है क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कैसा है, इसीलिए मैंने एक सिम्टम बता दिया कि अगर इस तरीके से था तो इस तरीके से होगा, और उस तरीके से था तो इस तरीके से होगा। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से चलिएगा। बाकी छठे घर में जो बृहस्पति वक्री हो रहा है, चूंकि वृश्चिक लगन के लिए एक शुभ ग्रह बृहस्पति होता है, पंचमेश होता है, इसलिए वक्री बृहस्पति का होना छठे घर में अच्छा तो नहीं है, ये सच बात है, अच्छा तो नहीं है ये। लेकिन कुछ मामलों में, कुछ खास परिस्थितियों में ये बृहस्पति ठीक परिणाम देगा। अगर आपके पास पैसे फंस रहे थे, रुक रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ही। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो प्रभाव है गड़बड़ है, निश्चित गड़बड़ है, क्योंकि लग्नेश एक तो त्रिकोण में बैठा हुआ है और अभी डायरेक्ट चाल में था, अब वक्री हो रहा है, तो इसके संघर्ष आपको बढ़ाएगा, ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएगा, मुश्किलें बढ़ाएगा। जो चीजें इजीली हो रही थी वो कठिनाई से होंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि होंगी ही नहीं, लेकिन कठिनाई से होंगी। आगे आने वाले लगभग 2.5 महीने आपको बहुत बड़े इंडिकेशन या बड़ी सफलता की तरफ नहीं ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि बहुत सोच समझ के फैसले लीजिए, अपने कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे डिसीजन लीजिए, एक विचार पर बहुत सोच कर आप फैसले लीजिए, कृपा करके करिए, क्योंकि ये वक्री हो रहा है बृहस्पति। वक्री जो बृहस्पति हो रहा है ना, आपका लग्नेश है, धनु राशि का मालिक है, धनु राशि का लॉर्ड है, आपकी राशि, आपका लग्न का मालिक है बृहस्पति। और जब पंचम में वक्री हो रहा है, त्रिकोण में वक्री हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लव रिलेशन, प्रेम का जो रिलेशन है, मैरिटल लाइफ का रिलेशन है, संतान से जुड़ी जो बातें हैं, एजुकेशन से जुड़ी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं रुकने लगेंगी, फंसने लगेंगी, दिक्कत देने लगेंगी। लाभ पर दृष्टि है तो लाभ को लेकर, फाइनेंशियल गेन को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो इन सारी बातें जुड़ी, जो एक स्मूथनेस थी, एक जो आराम वाली जो स्थितियां थी, उसमें कठिनाइयां होंगी। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार 6-8 महीने में कौन सा आराम था, तो जैसा भी रहा होगा उससे थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वक्री हो रहा है। बहुत तर्क से बात कह रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। आपकी राशि का मालिक है बृहस्पति, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो अगर सामने देखकर चलेगा, देख के समझ, अभी ऐसे ही समझते हैं, अगर कार आप ड्राइव करते हैं, सीधी कार चलाना आसान है कि बैक गियर में चलाना आसान है? आप बस इतना बताइए मुझे। आप कहेंगे कि जी बैक गियर चलाना, बैक गियर ज़्यादा देर नहीं ले जा सकते, है कि नहीं, क्योंकि कैसे पीछे को देखेंगे, बहुत कठिनाई होती है, दैट्स इट। लेकिन यही बैक गियर की जो पोजीशन होती है कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपके लिए क्यों अच्छी होगी? क्योंकि आप कार के स्वयं ड्राइवर हैं, आपकी ही राशि का मालिक बृहस्पति है, एक अहम ग्रह है, एक शुभ ग्रह है। तो वक्री हो गया तो परेशानियां देगा, हेल्थ को लेकर, अन्य जो भी जीवन की चलायमान स्थितियां हैं वो परेशानी वाली में रहेंगी। ये अच्छा परिवर्तन नहीं है, इसलिए 2.5-3 महीनों तक आपको संभल के चलना होगा। उपाय लास्ट में बताऊंगा। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति ठीक ठीक चेंजेस लाएगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि बृहस्पति का ये वक्री होना पहला प्रभाव देगा कि नई अपॉर्चुनिटीज जुड़ेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज जुड़ेंगी, नए मौके आपके साथ जुड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे। लेकिन ये आपकी माताजी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपकी फैमिली में जो आपके लोग हैं उनके साथ आपके तालमेल, आपके सामंजस्य और आपके रिश्ते बिगड़ेंगे। आप कोई काम करते हैं और वर्कर रखे हुए हैं
तो उनसे आपको जुड़ी परेशानियां होंगी। वर्किंग प्लेस पर जो आप इजीली जाके आराम से काम कर देते हो उसमें कुछ परेशानियां, दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि करियर स्थान पे पड़ रही है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी सी दिक्कत में ला सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। बाकी नए मौके जरूर जुड़ेंगे, परेशानियों के साथ आपको फायदे मिलेंगे, इस बात का आप ख्याल रख के चलिएगा, हेल्थ का ख्याल रख के चलिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति है वो तीसरे भाव में वक्री हो रहा है और आपके लाभ भाव और धन भाव के मालिक होते हैं। ये बात आपके लिए अच्छी होगी। बृहस्पति का तीसरे भाव में वक्री होना ठीक रहेगा। हालांकि तीसरा भाव काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति के लिए गड़बड़ होता है, क्योंकि तीसरा भाव बुध का हो जाता है और इसलिए बृहस्पति वहां पे शत्रुत्व प्रभाव में रहते हैं। लेकिन कुंभ लगन के लिए अशुभ घरों का स्वामी है बृहस्पति, 11वें और दूसरे भाव का स्वामी है, इसलिए त्रिशडाय में जाके वक्री होकर अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि अशुभ ग्रह अशुभ भाव में अच्छे प्रभाव देते हैं। बृहस्पति भले ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन आपके लिए अशुभ भावों का स्वामी है, आपके लग्न का शत्रु है, शनि का शत्रु है। तो तीसरे भाव में जब बृहस्पति होगा तो विवाह में व वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में तेजी से चीजें बदलाव की तरफ जाएंगी, तेजी से चीजें आपकी ठीक होने की तरफ जाएंगी, या विवाह होना या रिश्ता होना या सुधार होना, इस तरीके के मामलों में आपको लाभ मिलना शुरू होगा, यानी वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजें ठीक होंगी। बस यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पे ये बृहस्पति वक्री है मेष राशि में, वहां का मालिक मंगल अष्टम में चल रहा है। बहुत ख्याल रख के आप ड्राइविंग करिए, ट्रेवल करिए, बहुत ध्यान रख के रोड सड़क पे निकलिए, यात्रा बहुत समझदारी से करिए, क्योंकि आपकी ये दुर्घटना के योग बना देता है, या बीमारियों पर धन जाता है, दवाइयों पर धन जाता है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। बाकी भाग्य को लेकर, विवाह को लेकर, अन्य चीजों को लेकर ठीक है। और बृहस्पति चूंकि वक्री हो रहा है तो सेविंग्स की तरफ भी या फंसे पैसों को भी निकालने में ये बृहस्पति आपकी कई मामलों में हेल्प करेंगे। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है ये वक्री हो रहा है। मीन राशि के बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार ये बृहस्पति देने लगेगा, लेकिन चूंकि वक्री में स्वास्थ्य के सुधार में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि द्वितीय भाव में जब बृहस्पति होगा तो रोग भाव को दृष्टि डालेगा। तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि जब बृहस्पति मार्गी रहता है और रोग भाव को देखता है, धन भाव में बैठकर, लग्नेश भी है, तो आपके धन बीमारियों पर जाते हैं। लेकिन जब वक्री हो जाएगा तो उसका रोग भाव में प्रॉपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां से आपको राहत मिलने लगेगी। हालांकि लग्नेश वक्री हो रहा है, लग्नेश हमेशा मार्गी होना चाहिए, लग्नेश कभी भी वक्री होने पे अच्छे प्रभाव नहीं देता। ये सिंपल सा रूल है सबके लिए। अगर लग्नेश वक्री है आपकी जन्म कुंडली में तो परिणाम बुरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि आप हमेशा डायरेक्ट सीधा देखकर अपनी बुद्धि से चलते हैं। जब वक्री होता है ग्रह तो शुभ, बहुत शुभ होने के बावजूद उसके इफेक्ट खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो वक्री रहता है उसके। अब जैसे किसी का बृहस्पति मान लीजिए चतुर्थ भाव में स्वराशि का वक्री है, तो ये बृहस्पति अब अच्छे तरक्की तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ दुर्गुण भी देगा। अब ऐसे लोगों को मैंने क्या देखा है कि अच्छा बृहस्पति है, टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, अब इनका रिलेशन अपने ही टीचर, अपने ही स्कूल में, अपने ही कॉलेज में गलत कर्मों की वजह से किसी लड़की से या किसी अध्यापिका से हो जाता है, और इससे बदनामी ऐसे लोगों को झेलनी पड़ती है, या प्रतिष्ठा की हानि, या ऐसे लोगों के मानसिक मन से चीजें ऐसी गड़बड़ ये लोग कर लेते हैं वक्री होने पर कि इनके लिए पतन का कारण बन जाता है। तो बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए धन भाव में वक्री हो रहा है, तो ये बीमारियों में धन को लेकर थोड़ी सी चीजें तो ठीक करेगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान रख के चलिएगा कि ये लग्नेश है, प्लानिंग फेल होंगी, डिसीजंस खराब होंगे। तो बहुत सतर्कता रखिएगा कि अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपके ज्ञानी हैं, देखिए आपके घर का बुजुर्ग व्यक्ति आपका बृहस्पति है, आपका गुरु आपका बृहस्पति है, ये समझ लीजिए, साक्षात बृहस्पति। तो आप उस अपने बृहस्पति से सलाह लीजिए, यानी अपने बड़े बुजुर्ग से लीजिए, गुरु से लीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा।
प्लानिंग सोच समझ के करिए, डिसीजन सोच समझ के लीजिए। ये 2-2.5 महीने आपको बहुत ध्यान से करना है और सतर्कता से। जैसे आप कहीं पर आपको सडन आपको गुस्सा आता है, रिएक्ट करते हैं, वहां पे थोड़ा सा अगर आपकी गलती नहीं भी है तो थोड़ा सा आप पीछे हट जाइए, क्योंकि वक्री बृहस्पति में गलत डिसीजंस की वजह से नुकसान होते हैं, गलत अचानक फैसले लेने की वजह से नुकसान होते हैं। तो ये मीन राशि वालों के तक रहा। अब अगर बृहस्पति को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको सबसे पहली बात तो देखिए, बहुत जो प्रॉपर अच्छी रेमेडीज हैं वो तो आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही पता चलेंगी, लेकिन एक जो सामान्य उपाय हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मंगल को अच्छा करना चाहिए। बृहस्पति बढ़िया प्रभाव देगा जब मंगल अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा। अगर मंगल सूर्य बहुत अच्छे हैं तो ऑलरेडी बृहस्पति अच्छा रहता है। तो पहली बात तो केसर और हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहें, तो इससे बृहस्पति अच्छा होगा। गाय को गुड़ रोटी में लगा के खिलाने से बृहस्पति अच्छा होगा। भगवान विष्णु की उपासना करने से बृहस्पति हो अच्छा होगा। नॉनवेज जानवर मांस का सेवन करोगे ना, ये रिकॉर्ड कट करके रख लो, जीवन नरक हो जाएगा। तो आप जानवर मत खाइए, नॉनवेज मत खाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो आपका बृहस्पति अच्छे प्रभाव देता रहेगा। ईश्वर की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना, ये सारे बृहस्पति को अच्छा करता है। भगवान सूर्य को हल्दी डालकर जल देना बृहस्पति को अच्छा करता है। हनुमान जी की उपासना करना बृहस्पति को अच्छा करता है। नीले कपड़ों से परहेज करना बृहस्पति को अच्छा करता है। जमीन पर बैठ के खाना खाना बृहस्पति को अच्छा करता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसको आप मानिएगा, और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत सही जानकारी मिले। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिए। नमस्कार।